नमस्कार, मैं हूं राहुल वर्मा और मेरे साथ आप देख रहे हैं टाइम टीवी न्यूज। सिर्फ टाइम टीवी न्यूज में दोस्तों असली बात कही जाती है। प्रॉब्लम्स दूसरे चैनलों की यह है, आजकल कॉर्पोरेट मीडिया की दुनिया है। कॉर्पोरेट मीडिया, जी हाँ, कॉर्पोरेट मीडिया का मतलब है बड़े बड़े उद्योगपति ने चैनल खरीद लिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, उद्योगपति चैनल खरीदे और नेटवर्क चलाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर एक बात तो है कि उनके जो इन चैनलों में नेटवर्क में जो काम करते हैं, इनको तो इतनी फ्रीडम नहीं होगी। और कैसे होगी? हर उद्योगपति की अपनी इंटरेस्टेड होती है, जरूर होंगे, इसलिए लेते हैं मिडिल लाइन। मिडिल लाइन मतलब इधर ना उधर, ना आर ना पार, ना ब्लैक एंड ना वाइट, ना गुड नॉट बैड। कहते हैं हम न्यूट्रल हैं। अरे काहे की न्यूट्रलिटी? अब राघव चड्ढा की बात लीजिए, इन पर कोई कैसे भरोसा कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आज तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस विशेष व्यक्ति पर भरोसा कैसे कर रही है। और यह सवाल मैं क्यों पूछ रहा हूं? क्योंकि राघव चड्ढा जी की पूरी पॉलिटिकल कैरियर आम आदमी पार्टी में बनी है। यह सबसे ज्यादा गाली बीजेपी की देते थे और सबसे ज्यादा एंटी लाइन मोदी थी इनकी, और हमेशा कहते थे मोदी तो सिर्फ आम आदमी पार्टी ने नेता बनाया है। अब कुछ भी हो जाए, मुझे इतना फायदा मिला है आम आदमी पार्टी से, इतना फायदा कि लोग भी कहते हैं कि पैसे हैंडल करते थे आम आदमी पार्टी के लिए। हालांकि इसका कोई प्रूफ नहीं है, मगर ये बात लोग कहते थे। यह वही जानेंगे। आम आदमी पार्टी की सरकार बनी पंजाब में, तो ये दिल्ली से पंजाब चले गए, वहां पर ये सब कुछ मैनेज करने लगे। मगर केजरीवाल को प्रॉब्लम हुआ जब उन पर वो किक्कर वाला स्कैम का दाग लगा, तब उन्होंने इमीडिएटली कहा मेरी आंखों में प्रॉब्लम हो रही है, अब मैं लंदन जा रहा हूं। और फिर वे लंदन में बैठ गए, फिर वापस आने का नाम ही नहीं लिया इन्होंने। हर जगह फोटो लेते, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, बड़े बड़े जहाजों में, बिल्कुल रईस टाइप की इमेज अपनी बना ली, बॉलीवुड टाइप की इमेज। और फिर जब लगा कि मामला इधर ठंडा हो गया है, तो वापस आ गए। वापस आके इन्होंने फिर हल्के से साइड कर ली। ये केजरीवाल के साथ नहीं रहे, आम आदमी पार्टी के साथ नहीं रहे। याद रखिए दोस्तों, इनकी कोई ऑडियोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, ऑडियोलॉजिकल इंक्लाइंड व्यक्ति नहीं है, इनकी कोई ऑडियोलॉजिकल विशेष नहीं है। आज जब नवीन जी ने इनको गुलदस्ता देकर बीजेपी में इनका स्वागत किया, मगर भरोसा नहीं कर पाएंगे इन पर, मुझे लगता नहीं है। वैसे कुछ भी हो सकता है। आजकल इनके साथ संदीप पाठक, अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल, राजेंद्र गुप्ता, विक्रमजीत साहनी, यह 7 राज्यसभा सांसदों ने खेल उलट दिया आम आदमी पार्टी के लिए। सारे निकल गए आपसे, 10 में से 7 निकल गए। और सबसे बड़ी मुश्किल केजरीवाल के लिए यह है कि जब राघव चड्ढा गए तो इन्होंने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अशोक मित्तल बनाया। इन्होंने कहा कि आप बन जाइए, पिछले हफ्ते बनाया, आज वो बीजेपी में चले गए। तो पहला सवाल यह है दोस्तों, जो सवाल दूसरी मीडिया नहीं करती है कि भाई इन सब पर भरोसा किया जाएगा। ये नर्मस स्कैम है, इसको नावर स्कैम कहते हैं। यह कोई रूठे नहीं चले गए, राघव चड्ढा को सोच समझ के गए हैं। इनको लग रहा है कि अब फायदा आम आदमी पार्टी के साथ नहीं है, अभी फायदा सिर्फ बीजेपी के साथ होगा। इसमें आइडियोलॉजी कुछ नहीं है। पहली बात यह, मैं राघव चड्ढा जी की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि भाई इतने लोग अरविंद केजरीवाल को छोड़कर क्यों चले जाते हैं? कोई प्रॉब्लम है क्या? आज तक अरविंद केजरीवाल ने किसी नंबर 2 या नंबर 3 या नंबर 4 या नंबर 5 को कभी नहीं रखा। अभी जाके सिर्फ संजय सिंह बाकी हैं, इसके साथ अनुराग चड्ढा हैं। अब केजरीवाल कहते हैं आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, कहा डरा धमका के लोगों को ले गए। भाई डरा धमका के ले जाएंगे, मगर आप किस तरह की पार्टी चला रहे हैं? आपके 2/3 सांसद आपके उठ के चले गए, शामिल हुए, आपको इंटरनल इंटेलिजेंस ही नहीं है, यानी पार्टी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह नहीं है कि पार्टी छोड़कर कोई जा नहीं सकता।
मगर दोस्तों कोई बगावत नहीं है, यह पूरी पार्टी उठ के चली गई। और हर बार अरविंद केजरीवाल कहते हैं कोई बात नहीं भाई, दूसरे आ जाएंगे। साजिया इल्मी गई, शांति भूषण गए, प्रशांत भूषण गए, योगेंद्र यादव गए, कपिल मिश्रा गए, कुमार विश्वास भी चले गए, फिर आशुतोष गए क्योंकि उनको राज्यसभा सीट नहीं मिला। वैसे वह और कुछ कहते, मुझे तो अब यही लगता है कि लोग गए क्योंकि उनको राज्यसभा सीट नहीं मिली। कोई आम आदमी पार्टी के लिए काम करने आए थे, इनको लगा था जल्दी क्विक वक्त क्विक लाइन, जल्दी से घुसिए। आम आदमी पार्टी ने डबल प्रमोशन होने से जल्दी हमें राज्यसभा सीटें मिल जाएंगी, मंत्री बन जाएंगे। वो जब नहीं बने तो निकल गए, अलका लम्बा निकल गई, स्वाति मालीवाल निकल गई, कैलाश गहलोत निकल गए, अभी राघव चड्ढा निकल गए। इतने लोग क्यों जा रहे हैं? आप कब तक दूसरों को ब्लेम करेंगे? कब तक करोगे? कोई इंटरनल प्रॉब्लम है क्या? दोस्तों ये लॉजिकल सवाल है। 2 अप्रैल को राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के डिप्टी लीडर बनाए गए अशोक मित्र। फिर 15 अप्रैल को उन्हीं पर ईडी की रेड होती है। 24 अप्रैल को लॉक स्टॉक एंड वायरल वो बीजेपी आ जाते हैं। अब सवाल यह भी बना हुआ है कि अभी वो रेड होगी क्या? जांच एजेंसियां उनकी जांच इन्वेस्टिगेशन करेंगी क्या? ये सवाल है, वो देखा जाएगा। उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, मगर आपको भी सोचना पड़ेगा भाई आम आदमी पार्टी क्यों टूट रही है और ऐसे क्यों टूटती जा रही है? फिर वह राष्ट्रीय पार्टी कैसे बनेगी? वो गुजरात में टक्कर कैसे देगी? वो पंजाब में कब तक टिकी रहेगी? वो दिल्ली में वापस आ जाएगी? उनको गोवा में वोट कैसे मिलेंगे? तो बिल्कुल अकेले रह जाएंगे अरविंद केजरीवाल। यह सवाल आज करना चाहिए दोस्तों। तो मेरी पॉइंट यह है कि आप अच्छा माने चाहे बुरा माने, मगर देखिए राघव चड्ढा जी की एक और खासियत है। ये जब पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहते तो वो कहते हैं मैं लोगों की परेशानी में बोलूंगा। अरे भाई आप अवॉइड करना चाहते हो क्या पॉलिटिकल इश्यूज? आप मीम बनाकर फिर बोलना नहीं चाहते कि मैं लोगों के लिए बोल रहा हूँ, मैं एयरपोर्ट पर कॉफ़ी के दाम कम कर दूंगा, उस पर बात कर रहा हूँ, मैं लोगों के लिए खड़ा हूँ। ठीक है, आपको कोई जजी में 50 वोटर मिल जाएंगे जो मीम देखते हैं, मगर सच्चाई तो है राघव चड्ढा आप डर गए, आपको बीजेपी में एंट्री मिल गई। अब देखना पड़ेगा कि सिर्फ एंट्री मिली है या राज्यसभा टर्म होने के बाद भी राघव चड्ढा पर उतना भरोसा जताएगी बीजेपी, या फिर यूज एंड थ्रो पॉलिसी होगी। मुझे लगता है अभी तक कोई गारंटी नहीं है कि यूज एंड थ्रो पॉलिसी नहीं होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी वाले भी सोचेंगे कि जिसने इतनी बड़ी गद्दारी कर दी आपके साथ, जो अपना नहीं बन सकता, 15 साल आपने उसको फ्रॉम नोबडी समबडी बना दिया, पाला पोसा पोजीशन दी, ऑलमोस्ट चीफ मिनिस्टर का पद दिया पंजाब में। अगर वो आदमी ऐसे यू टर्न कर सकता है तो कल बीजेपी के साथ भी कर सकता है। अब देखिए बाकी चैनलों में आप देखेंगे दोनों साइड की पीआर बिल्कुल चल रही है। आज आप पे झाड़ू चला, यह हो गया, यह नहीं है, कोई झाड़ू नहीं चला। सच्चाई है कि राघव चड्ढा ने थोड़ी सी इंटरनल मटनी करी है। प्रॉब्लम आप में भी है, प्रॉब्लम बीजेपी में भी है। सबसे पहले बड़ी प्रॉब्लम तो राघव चड्ढा में है। यह आइडियोलॉजी बिहाइंड पॉलिटिकल्स का एक नया ट्रेंड बन गया है। ये आगे कैसे आएगा? सिर्फ बीजेपी चाहती है इस वक्त जितना हो सके सीट आ जाए, ताकि ऐसी परिस्थिति ना हो जैसे आपने देखा महिला आरक्षण बिल को पास नहीं करा पाए क्योंकि इनके पास 2/3 नंबर नहीं थे। मगर क्या इस तरीके से 2/3 नंबर आ सकते हैं? क्या संभव है? कई सवाल हैं दोस्तों, कई सवाल, और सारे सवाल मेरे साथ आप देखिए टाइम टीवी न्यूज़ पर।